सनातन का जो ध्वज है उसके अंदर लाना है, हर व्यक्ति को सनातनी बनाना है। सनातनी फिर कहना चाहूंगा, हिंदू तो नहीं है। सनातन वो है जो ये बताता है कि वो देश के प्रति काम कर रहा है। ब्लड डोनेशन कैंप्स हम रेगुलर लगा रहे हैं और सारे काम हम रेगुलर कर रहे हैं, लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन के बैकग्राउंड पे यदि हम बात करें तो उस पर अभी भी बहुत, अब भी लाखों लोग जिनको दवाई नहीं मिल पाती, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, वो लोग कहीं ना कहीं भगवान के पास। गोयल जी, KCN न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताया आज बसंत पंचमी भी है और बसंत गोयल जी आपका नाम भी है सर। हमारे दर्शकों को साझा करें सर कुछ 2 लाइनें। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि जैसे हमारे प्रधान सेवक मोदी जी की मन की बात होती है, ऐसी आज बसंत पंचमी का दिन है। बारिश, पूरा दिन आज बारिश से स्वागत किया इस दिन का। ये कहीं ना कहीं ये दिखाती है कि जब भी बसंत पंचमी आती है, सावन आता है, ये एक सनातन का एक तरीका है। वो हमेशा बताती है कि आज बारिश आ रही है, इंद्र देवता प्रसन्न है, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। ये बहुत बड़ी बात। तो मैं मतलब ये हिंट है जो मैं लोगों को कभी कभी देना चाहता हूं कि सनातन का ना कभी आदि था ना अंत है। लोग सनातन को हिंदुत्व से जोड़ते, हिंदुत्व से ना जोड़े, इस चीज से जोड़े। जैसे आज है बसंत पंचमी है तो बारिश है, सावन आता है तो बारिश होती है। यदि जन्माष्टमी की मैं बात करूं तो उस दिन जरूर बारिश होगी, क्योंकि कृष्ण जी का जन्म जब हुआ था तो उस दिन बारिश हुई थी। तो ये सनातन है। बिल्कुल सर, चाय पे चर्चा हम कर रहे हैं सर बसंत गोयल जी आपके साथ। चाय भी आप ले लें, हमें अच्छा लगेगा, हमारे दर्शकों को भी। दूसरी ओर हम बात करेंगे सर, आपने सामूहिक विवाह करवाए 26 कन्याओं को लेकर, इसको लेकर हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं सर। इस चीज पहले तो मैं आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं जो छोटी छोटी खबरों को सब लोगों तक पहुंचाते हैं। मैं इसके लिए कहीं ना कहीं आपको शुभकामनाएं देता हूं। दूसरा, आज ठंड का माहौल है, जहां मन की बात होती है आज उसी तरह चाय पर चर्चा है। बिल्कुल, चाय के प्याले के साथ चाय पर चर्चा। वो एक मंजर अलग था 15 तारीख, 15 जनवरी 2026। शायद मुझे ऐसा लगता है अभी तक भी मुझे उस दिन का खुमार नहीं उतरा है। मेरे दिल में आज भी वही बातें, वही दिन चल रहा है। क्यों चल रहा है? क्योंकि वो छोटा मोटा दिन नहीं था। 26 सनातनी कन्याएं जो पुण्य सूत्र बंधन में बंधकर अग्नि को साक्षी मानकर उससे फेरे लेकर अपनी ससुराल चली गई। उनको जब हमने विदा किया, जैसे हम एक बेटी को विदा करते हैं, ऐसे हमने 26 कन्याओं को विदा किया। इस बार की संख्या हमारी, यदि हम टोटल बात करें, जब से करते हुए आ रहे हैं, 650 कन्याएं, 650 सनातनी कन्याएं को हम लोग उनका कहीं ना कहीं कन्यादान कर रहे हैं, करते रहेंगे और कर रहे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि मेरी आंखों में वो आंसू हैं कि कन्यादान जो होता है वो बहुत बड़ी बात होती है। एक रक्तदान और एक कन्यादान, महादान, उससे बड़ा कोई दान नहीं। और वो बेटियां, वो सनातन की बेटियां मेरी आंखों में अब भी झलक रही हैं। जब उनकी विदाई हुई, जब उनकी वरमाला हुई, जब 26 घोड़ी के ऊपर उनके वर थे, आप सोच सकते हैं कि इनके जो हम लोग बेसिकली हमारी बेटियां होती हैं, उनके लहंगे भी सूरत से बनवाते हैं। जो वर होते हैं उनके लिए जो हम बनवाते हैं वो हम अहमदाबाद से बनवाते हैं। तो आप समझे कि ये सनातनी विवाह तो है, लेकिन जिस तरह एक बच्चे की शादी होती है, एक हमारी बेटी की शादी होती है, उस तरीके से हम 26, यदि इस बार 26 रही हैं, ना जाने परमपिता परमेश्वर अगली बार 101 करा दे, 501 करा दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। इस बार
हमें ऐसा संतों का साथ मिला है, आप सोच नहीं सकते। स्पेन से, यूके से, यूएसए से, जापान से संत आए। एक ऐसा संतों का समागम था। अलग अलग अखाड़े के महामंडेश्वर जी थे हमारे साथ। तो वो मुझे कहीं लगता है कि यदि हम सेलिब्रिटी की बात करें तो रंजीत जी पूरा दिन थे, जो एक फिल्म के इतने बड़े नायक हैं। वो भी ये कहते हैं कि जब मैं जुहू अपने बंगले में वापस लौट गया अगले दिन, मुझे अब तक का खुमार नहीं उतरा। मैंने अपनी पूरी जिंदगी, वो 86 साल के हैं, 86 साल के होते हुए भी उनके दिल से खुमार नहीं उतरा उस दिन का। तो मैं तो यही कहूंगा कि जो हमने बेटियों को ब्याया है वो अपने ससुराल गई हैं, अपनी जिंदगी में हमेशा वो सब खुशियां पाएं जो वो सोच भी नहीं सकती। हमारा आशीर्वाद, हमारी ब्लेसिंग्स उनके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। साथ साथ हम लोग एक और काम करते हैं, जितनी भी कन्याओं को कहीं ना कहीं परिणय सूत्र बंधन में बांधते हैं, उनको अपना कार्ड जरूर देते हैं कि मेरी बेटी, यदि तेरी जिंदगी में कभी कुछ गम हो तो हमें बुला लेना, हम तुम्हारे सामने होंगे और जो भी कोई समस्या यदि तुम्हारे सामने होगी उसका 100% हम निवारण करेंगे। इसको हम ऐसे भी कह सकते हैं कि यदि तुम किसी कांटे पर चलोगे तो हमारा हाथ सब तुम्हारे सामने उससे आगे होगा, क्योंकि वो हमारी बेटियां हैं। बिल्कुल। और बेटी का सम्मान, इससे बड़ी चीज कुछ नहीं हो सकती। जिस तरह से गोयल साहब समाज सेवा कर रहे हो लगातार, आपके प्रेरणा स्रोत कौन थे, कौन रहे? मेरे प्रेरणा स्रोत की बात करूं तो सबसे पहले मेरे माँ बाप, माता पिता। उनसे बड़ा कोई ना गुरु होता है, ना कोई मंदिर होता है और ना ही कोई भगवान होता है। और ये मैं अपने लिए नहीं कहना चाहता, ये मैं सब लोगों के लिए कहना चाहता हूं। यदि हम स्पिरिचुअली भी बात करें, सनातनी भी बात करें, तो गुरु का नंबर भी तीसरे नंबर पर आता है। पहले नंबर पर यदि नंबर आता है तो अपने माता पिता का आता है। अपने माता पिता से ऊपर कुछ नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो मेरी पहला इंस्पिरेशन मेरे माता पिता, उसके बाद मेरी वाइफ, और मैं कहूंगा कि जो मेरे नियर डियर, जो मेरे साथ दिन रात 24 घंटे रहते हैं, उन लोगों की वजह से मैं सब चीजें कर पाता हूं। ये असंभव चीजें हैं कि यहाँ 25-30 हजार लोगों का क्राउड हो, उसके बीच में सनातनी विवाह चल रहे हो, 26 बेटियों का, इससे बड़ा माहौल क्या होगा। एक तरफ तो आप सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते ही रहे सर, दूसरी ओर आपको ब्लड बैंक ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है सर। आप राष्ट्रपति के साथ दिखे, फिल्म अभिनेताओं के साथ दिखे, काफी सारे समाज सेवी लोगों के साथ नजर आए। कुछ हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं, कैसा अनुभव रहा उन सबसे मिलकर आपको सर? देखो, वो समय आ गया जब मैं पिछली बार 25 जनवरी को प्रेसिडेंट साहिबा का गेस्ट बना था। जी। हम लोग 2 दिन प्रेसिडेंट हाउस में रहे। हम बाकायदा, जब 26 जनवरी की परेड होती है तो उस परेड के लिए भी हमारे लिए स्पेशल बस थी, जिसमें लिखा ही ये गया था गेस्ट ऑफ प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट साहिबा ऊपर बैठती हैं, उसके नीचे मंच बना होता है, हम लोग वहां बैठते हैं, जहां जबकि सब कुछ नजर आता है वहां से। तो मेरे लिए कहीं ना कहीं वो बहुत बड़ी खुश नसीबी थी। उस दिन को मैं हमेशा मिस करता रहूंगा, जो दिन मैंने वो जिया था 25-26 तारीख। उसके बाद एक वेलकम पार्टी होती है प्रेसिडेंट हाउस में, जिसमें प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं और जो चुने हुए लोग, चिन्हित लोग उसमें आते हैं। होम मिनिस्टर आते हैं, कुछ एम्बेसडर्स आते हैं, कुछ कंट्री के। तो मैं ऐसा मानता हूं कि वो दिन मेरी जिंदगी का एक ऐतिहासिक दिन था और उसी समय में मुझे ब्लड मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया गया। उसके बाद यदि मैं सेलिब्स की बात करूं तो मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म जगत में जितने आज लोग हैं, मैं सब लोगों से नामून मिल चुका हूं। कहीं ना कहीं वो प्रेरित होते हैं मुझसे, कहीं मैं उनसे प्रेरित होता हूं। यदि आज के नए सेलिब्रिटी की मैं बात करूं तो वो लोग जैसे बच के चलने लगे हैं। मैं कहूं तो सिर को कोई ढक लेता है ना, जैसे एक बुर्का पहन लेते हैं, इस तरह वो लोग कोशिश करते हैं कि अपने जितने फैंस हैं उनसे बच के निकल जाएं। जी। और यदि मैं यही बात करूं पुराने एक्टर्स की, जैसे रंजीत जी हैं, आप कल्पना नहीं कर, रंजीत जी 6 घंटे यहां पर बैठे हुए थे। मेरे सारे क्लीग्स, जो गोयल मेडिकोज की एक टीम है, जो हमेशा समाज के लिए, गोयल मेडिकोज के लिए कार्यरत रही है, उनके साथ पिक खिंचवाने का ढंग ही कुछ और था। कोई ऐसे जप्फी पाके खिंचवा रहा है। आज के जो नए सेलिब्स हैं वो तो ऐसे करते हैं, भाग जाओ,
हट जाओ। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि उन्हें कभी नहीं लगता कि यदि हम हैं तो फैंस की वजह से हैं। बहुत बढ़िया। तो मैं बड़ा दिल की गहराइयों से रंजीत जी को धन्यवाद देता हूं। और आपको एक और बात बताता हूं, वो चलते चलते एक बात कहते हैं कि मैं एक प्रिस्क्रिप्शन भी ले लूं किसी कस्टमर का, उससे पूछूं कितने दिन की दवाई लेनी है। जी। आज 86 साल के रंजीत जी, मेरे बड़े भाई, यदि इस तरीके की बातें करते हैं, ये पैशन उनके अंदर मैंने देखा, तो वो कहीं ना कहीं मिसाल है। क्योंकि उन्होंने उस जमाने में अमिताभ बच्चन के साथ भी काम किया है, उन्होंने आज के टाइम में आमिर खान के साथ भी काम किया, सलमान खान के साथ भी काम किया और शाहरुख खान के साथ काम किया। पिछले दिनों मैं बड़ा खुश नसीब हूं, जनवरी 2026 में मुझे बहुत सारे सेलिब्रिटीज से मिलना हुआ, मेरा बहुत सारे राजनेताओं से मिलना हुआ, जो और बहुत सारे समाज सेवी जो कहीं ना कहीं अलग अलग जगह अपना नाम लोगों के बीच में रोशन कर रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। मेरा वो लोग प्रेरणा स्रोत हैं कि यदि मैं इतना एनर्जेटिक रहता हूं तो उस एनर्जेटिक रहने की वजह ही सिर्फ वो लोग हैं जो समाज के प्रति काम कर रहे हैं। सैलिफ से उनसे तो हम मिलते हैं, 3 घंटे की मुलाकात हुई, हाय हेलो भी फोटो हो गए, उन्होंने कुछ मेरे बारे में बोला, मैंने कुछ उनके बारे में बोला, लेकिन असली जो मिलना है, जो दिल की गहराइयों से मिलना है, वो समाज सेवी जो देश के लिए तत्पर है। मेरा जिंदगी का एक ही विजन है कि हमें देश को आगे लेके जाना है, समाज को आगे लेके जाना है। ये जो लोगों के बीच में ये कास्टिज्म की बातें आती हैं, ये 100% खत्म करनी है। हर व्यक्ति को सनातन का जो ध्वज है उसके अंदर लाना है, हर व्यक्ति को सनातनी बनाना है। सनातनी, फिर कहना चाहूंगा, हिंदू तो नहीं है, सनातन वो है जो ये बताता है कि वो देश के प्रति काम कर रहा है, उसको सनातन कहते हैं। चाहे वो किसी भी धर्म, चाहे वो इस धर्म से कोई फर्क ही नहीं पड़ता। कहीं तो हम बात करते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, हम सब भाई भाई, कहीं तो हम ये बात करते हैं, और जब हम इन्हीं बातों को, जब चुनाव का समय आता है तो बात करते हैं ये मुस्लिम वर्ग ये कह रहा है, ये हिंदू वर्ग ये कह रहा है, सिख ये कह रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। चाहे वो इलेक्शन हो, जब हमने एक नारा दिया है हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई भाई, तो मैं ऐसा मानता हूं कि हम सब लोगों को हमेशा उसी को फॉलो करना चाहिए। चाहे कोई राजनेता कुछ भी कहता रहे, हमें नहीं स्वीकारना चाहिए उसे। बिल्कुल, आपकी बातें बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो सर आप। कहीं वहीं दूसरी ओर चाय पर चर्चा पे हम बातें आगे बढ़ाएंगे सर आपके साथ। मेडिसिन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी आप जाने जा रहे हो, इसके पीछे का क्या राज है सर? मुझे ऐसा लगता है, बैंक ऑफ इंडिया तो आप थे ही। मुझे ऐसा लगता है कि आप भी जब आते हैं तो मेरी पूरी रिसर्च करके आते हैं, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। और ये बड़ी अच्छी बात है कि उन तथ्यों को लोगों के बीच में लाना, मेरे प्यारे मित्रों के बीच में लाना। मुझे ब्लड मैन ऑफ इंडिया का नाम दिया प्रेसिडेंट साहिबा ने। किंग ऑफ मेडिसिन बोला गया पिछले 15-16 साल से। गोयल मेडिकोज को इस साल 68 साल होने जा रहे हैं, 68 साल पूरे हो गए, काफी लंबे समय इस जन्माष्टमी पर। और जब मैं बचपन में था 5 साल का, तब मैं काम पे आया था। तो आज एक जनरेशन, पूरी जनरेशन लग गई इसके पीछे। लेकिन असली बात क्या है, किंग ऑफ मेडिसिन मुझे बहुत सालों पहले बोला गया, एफएम के ऊपर कितनी बार आया किंग ऑफ मेडिसिन, लेकिन अब मेडिसिन मैन ऑफ इंडिया क्यों बोला जा रहा है? जी। हम लोगों ने एक नई पहल की है कि अब हम लोग मेडिकल कैंप्स लगाएंगे। ब्लड डोनेशन कैंप्स हम रेगुलर लगा रहे हैं और सारे काम हम रेगुलर कर रहे हैं। लेकिन अभी भी मुझे ऐसा लगता है कि मेडिसिन के बैकग्राउंड पे यदि हम बात करें तो उस पर अभी भी बहुत कमी है। जी। अब भी लाखों लोग जिनको दवाई नहीं मिल पाती, ट्रीटमेंट नहीं मिल पाता, वो लोग कहीं ना कहीं भगवान के पास चले जाते हैं। तो मैंने एक नया बीड़ा 2026 में उठाया है। इस साल हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करेंगे, मैरिजेस करेंगे और सब चीजें करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ मेडिकल कैंप्स। और मेडिकल कैंप ऐसा नहीं कि मैं अपनी एनजीओ के साथ करूंगा, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं कि वो जितनी एनजीओ पूरे भारतवर्ष में काम कर रही हैं, वो मेरे साथ जुड़े, मेडिकल कैंप करें। डॉक्टर्स की टीम भी मेरे पास है, वो अपनी डॉक्टर्स की टीम लाना चाहे वो लेकर आए। मैं फ्री ऑफ कॉस्ट जितनी भी मेडिसिन उस कैंप में लगेगी, सारी की सारी मेडिसिन मैं फ्री ऑफ कॉस्ट दूंगा। बहुत बड़ी बात। तो लोग फिर ये बात बोलने लगे कि आप मेडिसिन मैन ऑफ इंडिया भी बनने जा रहे हैं। मैंने कहा तो ऊपर वाला है, जो नाम वो दे देगा वो नाम हम स्वीकार कर लेंगे, जो आपका मन हो। नितिन नवीन जी को मात्र 45 साल की आयु में उन्हें राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया शीर्ष नेतृत्व में, क्या कहना चाहेंगे हमारे दर्शकों को सर? सबसे पहले तो मैं बताना चाहता हूं कि ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा बताती है। जी। अब उनको लगने लगा है जो यूथ है
यूथ को आगे लाना है। यदि सर संचालक जी मोहन भागवत जी ने भी जब दिल्ली आए, नागपुर आए, उन्होंने कहा कि यूथ को आगे लाना है। हमारे जो प्रधान सेवक हैं श्री श्री नरेंद्र दास मोदी जी, उनके बारे में जितना कहूं उतना कम है। उनके दिल में भी ये है कि यंगस्टर्स को आगे लाना है, यूथ को आगे लाना है। तो यूथ को लाने की पहली कड़ी पार हो चुकी है। नितिन नवीन जी आज भारतवर्ष के थर्ड, जो मैं बात करूंगा कि शक्तिमान व्यक्ति बन गए हैं। यदि प्रधानमंत्री की बात करें, उसके बाद अमित शाह जी की बात करें, यदि आज तीसरे व्यक्ति की बात करें तो पार्टी प्रेसिडेंट नितिन नवीन जी, और जिसको खुद हमारे प्रधान सेवक जी ने बोला आप इस कुर्सी पर विराजिए, बिल्कुल आप मेरे सर हैं। इससे पता चलता है किसी पार्टी की भावनाएं, धारणा कि वो किसको कहां कैसे ले जाए। कभी नितिन नवीन जी ने सोचा होगा कि आज मैं शीर्ष पद पर हूंगा, जो पूरे विश्व में सबसे बड़ी पार्टी है, उस पार्टी के शीर्ष पद पर आज नितिन नवीन जी हैं। इससे अच्छा पल उनकी लाइफ में ना कभी उन्होंने सोचा होगा, ना कभी वो सोच पाएंगे। तो ये दिखाता है भारतीय जनता पार्टी का व्यक्तित्व। लोग बात करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी भी आजकल उसी चलन में चलती जा रही कि उनकी उसकी जो सेकंड जनरेशन है, थर्ड जनरेशन, नहीं, ऐसा नहीं है। उन लोगों ने एक नया प्रयोग किया है कि यूथ को आगे लाना है, और जिसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल 45 वर्षीय नितिन नवीन जी है। उन्होंने भी कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि वो सबसे बड़ी पार्टी प्रेसिडेंट होंगे। बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। और ये सब सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में ही देखा जा सकता है। मैं मानता हूं कि मैं किसी पार्टी को तो कटाक्ष नहीं करता, क्योंकि मैं एक समाज सेवी हूं। मुझे जो व्यक्ति अच्छा काम करता है, मैं उन सब लोगों का दीवाना हूं। लेकिन यदि मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में बात करूं, उनकी विचारधारा के बारे में बात करूं, ये उनकी विचारधारा दिखाती है। आप बहुत डेप्थ में इसको सोचेंगे ना, तो सोचते आप सो जाएंगे। लेकिन आपको ना ये कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि नितिन नवीन जी आज पार्टी प्रेसिडेंट होंगे। तो मैं उनको दिल की गहराई से शुभकामनाएं देता हूं, नमन करता हूं, साधुवाद देता हूं, और ये कहना चाहता हूं कि जिस विश्वास के लिए उनको आज हमारे प्रधान सेवक सर संचालक जी पार्टी प्रेसिडेंट बनाए हैं, तो मैं ये बात उनसे भी कहना चाहता हूं कि वो भी अपनी तरफ से हर वो वायदा निभाएं जो भारत देश के लिए काम आए। हर उस व्यक्ति को चिन्हित करें इलेक्शन के लिए, क्योंकि उनके पास वो ड्यूटी होगी। अब नेक्स्ट इलेक्शन आ रहे हैं। यदि हम बंगाल की बात करें, जब बिहार का इलेक्शन जीते उस टाइम तभी बिहार में बोला गया था बिहार हमने जीत लिया, बंगाल की बारी है। तो यदि हम बंगाल की बारी की बात करते हैं, तो मैं ऐसा मानता हूं उन लोगों को चिन्हित किया जाना चाहिए। इस बार वहां भी सरकार बदल जाए और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी का फ्लैग वहां भी लहराते हुए मिले। जाते हैं गणतंत्र दिवस को लेकर कुछ 2 लाइनें बता दीजिए सर। मैं गणतंत्र दिवस के ऊपर एक तो सब लोगों को दिल की गहराइयों से शुभकामनाएं देता हूं, और जो मेरे प्रधान सेवक आज हमारे देश को कहीं ना कहीं उस ऊंचाइयों तक पहुंचा रहे हैं, जिसके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है। लेकिन यदि हम बात करें कि सिर्फ प्रधान सेवक ही सब कुछ कर लेंगे, ये संभव नहीं है। आपको भी आना होगा, ये मेरी बेटी बैठी है, इसको भी आना होगा, इस बच्चे को भी आना होगा, और मुझे भी आना होगा। जब एक ऐसा समागम होगा जिसमें सारे संत होंगे, सारे वो सामाजिक लोग होंगे, सारे भारत देश के वासी होंगे, और प्रेस होगी, जब सारे लोगों का एक संगम बन जाएगा, तो मैं ये कहता हूं कि इससे अच्छा समय हमारी जिंदगी में कभी नहीं आ सकता। और ये 26 जनवरी हमारे लिए खास है। क्यों खास है ये भी बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों कुछ घटनाएं घटी 2025 में, जो दिल को कहीं ना कहीं दुखी। 2-3 घटनाएं ऐसी घटी हैं जो दिल को कहीं ना कहीं कचोड़ती है। यस, 2-3 चीजें ऐसी हुई हैं। तो एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जितना मैं एस्ट्रोलॉजी में लोगों से पूछा, तो वो लोग कहते हैं कि इस बार मंगल ग्रह जो है उसका प्रताप ऊपर है, भारत देश कहीं ना कहीं ऊपर ऊंचाइयों पर जाएगा। तो जो 2025 में हुआ वो सब 2026 में ना हो, इसलिए 2026 का 26 जनवरी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस दिन के लिए मैं आपके चैनल के माध्यम से अपने भारतवासियों के लिए, मित्रों के लिए, समाज सेवियों के लिए एक ही बात कहना चाहता हूं कि जिस तरह प्रधान सेवक पूरे भारत का जोर शोर दिखाई देता है, उसी तरह हर व्यक्ति उस दिन उस रंग में रंग जाए।
हर भारतीय को लगना चाहिए कि 26 जनवरी क्या है। और दूसरा, जाते जाते मैं एक बात और कहना आपको आपके चैनल के माध्यम से चाहूंगा। अभी सुभाष चंद्र जी बोस के ऊपर हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं, उनकी अभी जयंती गई है, हाल ही में जयंती गई है। उन्होंने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं भी दोबारा कहता हूं, क्योंकि मैं ब्लड मैन ऑफ इंडिया हूं, मैं खून लोगों से लेता हूं। आप मुझे खून दो और मैं तुम्हें सनातन दूंगा। और साथ साथ ये बात भी कहना चाहता हूं कि जो गौ माता है, गौ माता को राष्ट्रीय मां यदि बनाना है तो आप सब लोगों का साथ मुझे चाहिए। आप सब लोग यदि मेरे साथ होंगे तो मैं वायदे के साथ कह सकता हूं कि मेरी जान भी चली जाए पर गौ मां को राष्ट्रीय मां बनाकर छोड़ूंगा। अपने देश को सनातनी बना के छोड़ूंगा। लोग तो हिंदू देश की बात करते हैं, मैं सनातन की बात करता हूं कि सनातनी बनाना है। हर व्यक्ति को सनातन में रंग जाना है। बिल्कुल। इन्हीं सब बातों के साथ साथ मैं सब लोगों से अलविदा कहूंगा। और दूसरा, इतना अच्छा पर्व, मैं तो ये पर्व कहूंगा 26 जनवरी का, इससे अच्छा पर्व नहीं आएगा। सब लोग उस दिन उस रंग में रंग जाएं। उस तरीके की कैप हो जो भारत को दिखा रही हो, फ्लैग्स हो, हमारे यहाँ पे शर्ट पे कुछ लगा हो। हर एक व्यक्ति को जुनून होना चाहिए। 145 करोड़ लोगों की हमारी जनसंख्या है, उन लोगों को होना चाहिए कि आज का दिन स्पेशल है, देश के लिए कुछ करना है हमें। तो मैं ही चाहूंगा कि सब लोग उसी तरीके से करें। धन्यवाद, नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद गोयल सर, आपका भी, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर, शुक्रिया, धन्यवाद सर।